पानी की एक बूंद समंदर से कम नहीं, वक्त आएगा पाई भी बिटकॉइन से कम नहीं। ये टेबल क्रिप्टो करेंसी की वेबसाइटों पर हुई मंथली विजिट का है। दुनिया में पिछले कुछ महीने में पाई नेटवर्क की वेबसाइट पर ज़्यादा लोगों ने विजिट की है और पाई के बारे में जाना है। ये पाई के लिए एक रिकॉर्ड है। इस मई 2024 में पाई नेटवर्क की ऐप में बेस माइनिंग रेट 0.0055747 हुआ है। इसका मतलब है आप अकेले ही एक महीने में 4 पाई कॉइन तो बना सकते हैं। आप किसी को भी अपनी टीम में नहीं जोड़ते और हर रोज 24 घंटे के बाद रेगुलर पाई का बटन प्रेस करते हैं तो एक महीने में 4 पाई कॉइन आपके खुद के बनते हैं। जिनको भी कम लगते हैं वो पायोनियर दूसरे लोगों को इसके बारे में समझाकर उनको अपनी टीम में जोड़ें तो आपके पाई बनने का माइनिंग रेट ज्यादा बढ़ सकता है। याद रहे, अपनी टीम के लोगों की केवाईसी पास होने पर ही वो पाई आपको मिलेंगे। जो लोग नए हैं, पाई के बारे में सब कुछ जानना है तो मेटा मित्र चैनल पर यह प्ले लिस्ट में कुछ वीडियो अलग से रखे हैं, उसको देखें। इस प्ले लिस्ट में पाई ऐप की जानकारी की सीरीज बनाई है ताकि सभी वीडियोस आपको ढूंढने ना पड़े। सिर्फ ये एक प्ले लिस्ट देखेंगे तो सब पता चल जाएगा। अब बेस माइनिंग रेट की हिस्ट्री देखें तो मार्च 2024 के बाद आज की तारीख तक पाई का बेस माइनिंग रेट टोटल 76% गिरा है। मार्च 2023 से रेट 53% कम हुआ है, जबकि मार्च 2024 से यानी पिछले 2 महीने में 24% कम हुआ है। ये संकेत है कि पाई की माइनिंग दुर्लभ होती जा रही है और पाई नेटवर्क में वृद्धि हो रही है। पाई के मुख्य स्क्रीन पर एक डिजिटल कैमरा की इमेज बनाई हुई दिखती है। इसके बारे में जानेंगे और साथ में पाई के कुछ अपडेट्स भी जानेंगे, परंतु पहले वेलकम। ओपन मेननेट की कंडीशन जो पाई की कोर टीम ने रखी है उसकी बात करें तो अब तक 10 मिलियन से ज़्यादा पायोनियर्स की केवाईसी पास हो चुकी है। उनमें से तकरीबन 4.5 मिलियन पायोनियर्स के वॉलेट में पाई का माइग्रेशन हुआ है। मतलब कि केवाईसी पास किए हुए लगभग आधे लोगों को अपने वॉलेट में पाई मिल चुके हैं। हर महीने की तरह मई महीने में भी माइग्रेशन दिख रहा है। इकोसिस्टम में लॉन्च होने के लिए ऐप्स तैयार हो रही है। लगभग 50 से ज़्यादा ऐप्स तो रेडी है ही। अलग अलग जगहों पर सोशल मीडिया में अलग अलग ऐप्स के आंकड़े दिख रहे हैं। कहीं पर 80 ऐप्स की पोस्ट दिखती है तो कहीं पर कोई 90 ऐप्स की बात कर रहा है। सटीक आंकड़े सिर्फ पाई की कोर टीम के पास है। केवाईसी की बात करें तो केवाईसी प्रोसेस करने के बाद जिनको टेंटेटिव अप्रूवल मिला था उनको लाइवनेस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल रहा है। मतलब कि उन पायोनियर्स को अपना लाइव वीडियो देना होगा। वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त जो भी इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, जैसे कि लेफ्ट साइड देखना, ऊपर की ओर देखना, नीचे की ओर देखना या राइट साइड में देखना, ऐसा 3 सेकंड तक करना है। स्माइल करने का कहें तो दांत दिखाकर स्माइल करना है। ऐसा करने पर केवाईसी पूर्ण तरह से पास हो जाती है। जिनको कोई एरर आती है तो चिंता न करें, फिर से मौका मिलेगा। मेटा मित्र चैनल पर किसी व्यूअर ने कहा है कि पुराने पाई के वेब ब्राउज़र में पाई की केवाईसी करें तो कोई एरर नहीं आती है, परंतु ऐसा टेस्टिंग हमने अभी नहीं किया है। पुराने पायोनियर्स जिनकी केवाईसी पास हो चुकी है उनको ये लाइवनेस टेस्ट नहीं आ रहा है, मतलब ये टेस्ट नहीं देना है। केवाईसी की ये नई सुविधाएं जारी करने का उद्देश्य ओपन नेटवर्क में तेजी लाने का है। तो पाई नेटवर्क से जुड़े सभी पायोनियर्स अपनी खुद की और अपनी टीम की केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट जरूर करें। एक अपडेट के अनुसार जून महीने में पाई फेस्ट 2 आ रहा है। कुछ ऐप्स पाई की मेननेट इकोसिस्टम में ऑफिशियली लॉन्च हो सकती है, जिसमें मिनिमम ये 4 तरीके के फंक्शन काम कर रहे होंगे। यानी उन ऐप्स में मैप फीचर होगा, बिजनेस प्रोफाइल मैनेज होगी, जहां पर पाई से गुड्स और सर्विसेज लेनी होगी वो उसमें सर्च कर सकेंगे, और लास्ट में कस्टमर्स उसमें उस प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में रिव्यूज़ भी दे सकेंगे। लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो पाई की मुख्य स्क्रीन पर एक डिजिटल कैमरा की इमेज बनाई हुई दिखती है। पाई ने अगले 4 महीनों के लिए एक कला महोत्सव की घोषणा की है। इस बार नए तरीके का पाई आर्ट फेस्टिवल होगा, जिसमें 3 नई कैटेगरीज रखी गई है। इस ब्लॉग आर्टिकल में लिखा है, हम फायरसाइड फोरम पर फिर से पाई आर्ट फेस्टिवल का अनाउंसमेंट कर रहे हैं। परंतु क्यों? क्योंकि पिछले पाई आर्ट फेस्टिवल में पायोनियर्स ने अद्भुत और क्रिएटिव आर्ट दिखाई थी जो हमें बहुत पसंद आई थी। हम पायोनियर्स को पाई की कम्युनिटी में और दुनिया के सामने उनकी प्रतिभा, उनका टैलेंट दिखाना चाहते हैं। हर महीने एक विशेष थीम होगी जिसका उद्देश्य विभिन्न प्रकार की क्रिएटिविटी को उजागर करना है। थीम जो है वो अब केवल कला तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि फोटोग्राफी, लघु निबंध आदि भी शामिल होंगे। इस तरह से विस्तृत कौशल्य और प्रतिभा वाले पायोनियर्स भी इन सामुदायिक उत्सवों में भाग ले सकेंगे। मई 2024 का विषय दिया है फोटोग्राफी, मेरी दुनिया पाई के माध्यम से। इस विषय पर पाई नेटवर्क से संबंधित प्रत्येक पायोनियर्स पाई के बैनर या पाई का उपयोग करते हुए अपने फोटोज अपलोड कर सकते हैं। जून का विषय है वेब 3 दुनिया में पाई। पाई ब्राउज़र की वेब 3 इकोसिस्टम की ऐप का उपयोग करते हुए लोग ऐसा अपनी पेंटिंग में या फोटो में दिखाना है। पायोनियर्स का कम्युनिकेशन शोकेस करने वाली डिजिटल आर्ट्स भी दिखा सकते हैं। जुलाई में मीम्स बनाने हैं। पाई के साथ मज़ेदार और याद रहने वाले पल, पाई से संबंधित फनी मीम्स बनाएं और फायरसाइड फोरम में अपलोड करें। अगस्त का विषय मस्त है, 2030 में पाई के साथ जीवन। मतलब 2030 के वर्ष में पाई नेटवर्क दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित करेगा।
पाई किस प्रकार से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल हो जाएगा, इसके बारे में लिखना है। इस विषय पर देखते हैं कि लोग क्या क्या सोचेंगे, किस प्रकार से पाई का उपयोग करने का विचार करेंगे। यहाँ से एक संकेत भी मिलता है कि आज से 5 से 6 वर्षों में पाई पूरी तरह से दुनिया पर राज करेगा, मतलब छा जाएगा। हो सकता है ये वर्ल्ड करेंसी बन जाए या सुपर सॉवरेन करेंसी बनने की दिशा में आगे बढ़े। मित्रों, तब तक धैर्य रखना है। पाई आजकल का खेल नहीं है, पाई मजाक भी नहीं है, इसको हल्के में ना लें। माइनिंग करने में हमारा भी जाता कुछ नहीं है। आगे लिखा है, जिनके पास अभी पाई नहीं है, मतलब कि वॉलेट में माइग्रेशन नहीं हुआ है, वो लोग इस फेस्टिवल में भाग ले सकते हैं। पाई ब्राउज़र में पाई की सोशल मीडिया Web3 ऐप, जिसका नाम है फायरसाइड फोरम, उसमें #PaiArt चैनल में ये आर्ट फेस्टिवल में पोस्ट कर सकते हैं। उसके लिए फायर टोकन्स लेने होंगे। फायर टोकन्स जो है वो फायरसाइड फोरम में एड्स देखकर मिल सकते हैं। उसके लिए KYC और माइग्रेशन होना जरूरी नहीं है। कोई भी व्यक्ति सीधे फायरसाइड फोरम में एड्स देखकर फायर टोकन प्राप्त कर सकता है और उसी फायर टोकन से अपनी इमेज पोस्ट कर सकते हैं, दूसरों की पोस्ट को रेटिंग दे सकते हैं और अपनी पसंदीदा कलाकृतियों पर कमेंट कर सकते हैं। पोस्ट को सीधा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या अन्य जगहों पर शेयर कर सकते हैं। मतलब कि ये Web2 दुनिया के साथ Web3 की पाई कम्युनिटी की आर्ट को प्रदर्शित करने का ये एक शानदार तरीका है। तो कुल मिलाकर इस साल पाई नेटवर्क में ओपन मेननेट के संकेत ज़्यादा साफ दिखाई दे रहे हैं। दुनिया में अलग अलग देशों में पायनियर लोग भी ज़्यादा उत्साहित और प्रसन्न दिख रहे हैं। पाई के प्रमोशन के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि दूसरे लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस पाई नेटवर्क में जुड़े हैं। इंडिया में इनको GCV के रेट पर ये टी-शर्ट की डिलीवरी मिली है, ऐसा ये भाई बता रहे हैं। GCV मतलब ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू, जिसमें एक पाई का $3 लाख का रेट लगाते हैं। भाई वाह। पश्चिम अफ्रीका के बेनिन कंट्री में पायनियर का ग्रुप इकट्ठा हुआ था और पाई का प्रमोशन करता हुआ दिखाई दिया था। ये उसकी कुछ झलक है। इंडोनेशिया में 1000 पायनियर्स 19 मई को पाई की बार्टरिंग के लिए इकट्ठा होने वाले हैं, ऐसा इस वीडियो में कह रहे हैं। और उसकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। भाई GCV वाले तो अभी भी नहीं थकते हैं और यहाँ कुछ पायनियर्स माइनिंग करते करते थक चुके हैं और पाई बेचने के लिए ओपन मेननेट की राह देख रहे हैं, है ना। परंतु इनको देखो, इनको देखकर माइनिंग करने का उत्साह और बढ़ता है। लास्ट में देखते हैं, पूरे क्रिप्टो विश्व के लिए कुछ अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। ब्रिक्स संगठन को तो आप जानते ही हैं। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन 5 देशों से बना हुआ संगठन ब्रिक्स कहलाता है। रिपोर्टों के अनुसार ब्रिक्स देशों ने अपने इंटरनेशनल ट्रेड पेमेंट सिस्टम में बिल्कुल नई पेमेंट सिस्टम लाने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक की ओर रुख किया है। ब्रिक्स के ये 5 देश ने डिजिटल एसेट पर बनी हुई एक नई मुद्रा, नई करेंसी बनाने की मांग की है। पिछले कुछ महीनों से तो चाइना और रशिया डॉलर में पेमेंट नहीं करते थे, वो दिखता था। तो अमेरिकन डॉलर को गिराने के लिए, मतलब उससे छुटकारा पाने के लिए नई क्रिप्टो करेंसी बनाना शायद आपस में तय हुआ हो, ऐसा लगता है। इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों में ब्रिक्स के प्रति अन्य देशों से समर्थन बढ़ रहा है। 2024 में अधिक देशों को इसमें शामिल होने के लिए निमंत्रण मिलने की संभावना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा देश इस ब्रिक्स के साथ जुड़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा देशों का समर्थन मिलने के बाद अमेरिकी डॉलर से लड़ने के लिए एक मजबूत प्रतिस्पर्धी मुद्रा विकसित हो सकती है। दुनिया में डॉलर की मजबूती के साथ लड़कर उसको एक रात में नहीं हराया जा सकता। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है रे, परंतु लंबी अवधि में ही सही। अमेरिकी मुद्रा की अनिश्चितता डॉलर के पतन में भूमिका निभा सकती है। क्रिप्टो युग की शुरुआत का शंखनाद सुनने को मिल सकता है। तो दुनिया में सच में क्रिप्टो आएगा कि नहीं आएगा, तो कब तक आ सकता है, और हाँ, क्रिप्टो की ज़रूरत दुनिया को क्यों है, ये सब जानने के लिए एक दूसरे वीडियो की ज़रूरत है जो इसके बाद बनाएंगे। तब तक फ्री में माइनिंग करते रहें, नया नया जानते रहें और प्रसन्न रहें। मेटा मित्र से जुड़े रहें। मेरा मित्र मेटा मित्र।